तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रही है। बलूच लड़ाकों और पाक आर्मी के बीच जंग जारी है। बलूचिस्तान के नसीराबाद में पाक आर्मी पर हमला हुआ है। नसीराबाद में सेना की चौकी पर ग्रेनेड से अटैक किया गया। लगातार प्रहार बरसाता बीएलए, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना यहां पर खासा परेशानी में। हमारे सहयोगी अजय जांडयाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार बीएलए प्रहार बरसा रही है। बलूच लड़ाके यहां पर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी पैटर्न में एक बार फिर से ग्रेनेड अटैक देखा गया। इससे पहले तमाम आईईडी ब्लास्ट भी हम देख चुके हैं और वही पैटर्न फॉलो करते हुए एविडेंशियल प्रूफ को दिखाते हुए दावा किया गया कि 15 सैनिक मारे गए हैं। देखिए हर्षा, एक चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान ने ही ये सब सिखाया है बीएलए को और टीटीपी को। अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों जब या पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान ने ये चीज शुरू की कि जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी हमले होते थे, पाकिस्तान के आतंकी जो हैं इनको रिकॉर्ड करते थे। सरहद पर, एलओसी पर जब भी पाकिस्तान जो गोलीबारी करता था तो उनको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में वायरल करता था। अब इसी पैटर्न पर बीएलए और टीटीपी भी अब आगे बढ़े हैं और उन्होंने तमाम सबूतों के साथ पाकिस्तानी सेना को कहां कहां नुकसान किया है उस चीज के जो है वो सबूत साझा करना शुरू किए हैं। और इससे पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार सकते में है कि वहां पर होने वाले जो काम है वो सीधे तौर पर लोगों तक पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान की सेना की किरकिरी हो रही है। खासतौर पर अगर आप देखें तो ताजा मामलों में 15 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं और उसके सबूत के साथ जो है वो दिए हैं। कहीं ग्रेनेड अटैक किया है, कहीं रॉकेट लॉन्चर से हमला, कहीं आईडी लगाकर नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये अपने आप में बताता है कि पिछले कुछ घंटों में पाकिस्तान सेना को कितना नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। बीएलए एक तरफ हमलावर है बलूचिस्तान में, तो टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के लिए बड़ी सरदर्द बना हुआ है और पाकिस्तान की सेना का बड़ा नुकसान जो है वो लगातार इससे हो रहा है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर बलूच बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे हैं, प्रहार बरसा रहे हैं। क्या लगता है ये इंटरनल कलह कब तक चलेगा? क्या इसका सोल्यूशन अजय? देखिए, इसका सोल्यूशन अब साफ है। बलूचिस्तान अपने आप को एक आजाद मुल्क बनाना चाहता है जैसे वो पहले था। पाकिस्तान ने जबरन उस पर कब्जा किया और उसके बाद से लगातार बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो परेशानी देखते रहे। लगातार पाकिस्तान की तरफ से वहां पर उनके ऊपर तशद्दुद होता रहा, उनके ऊपर अत्याचार होते रहे और उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो इस चीज से कहीं ना कहीं दुखी होकर लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। तो उन लोगों को अगवा कर लिया गया, उन लोगों की हत्याएं कर दी गई, उन लोगों को जेलों में भरा गया। इसी कारण जो है वहां पर बीएलए का गठन हुआ और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के लिए जंग शुरू की और उसके बाद लगातार पाकिस्तानी सरकार को बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तानी सेना को वो करते चले गए। अब हालत ये पहुंच चुकी है कि बलूचिस्तान में बीएलए अपने आप को एक आजाद मुल्क मानता है। वो लगातार यूनाइटेड नेशन से कह रहा है कि हमें अपनी एम्बेसीज खोलने का मौका दिया जाए। वो लगातार कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जो जंग है वो आखिरी पड़ाव पर है और पाकिस्तान का हिस्सा हम अपने आप को नहीं मानते हैं। तो ये साफ बताता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरकार जो है वो पूरे तरीके से अपना आपा खो बैठी है, अपना कंट्रोल खो बैठी है। ऐसे में पाकिस्तान में बलूचिस्तान और टीटीपी जो है वो जल्द अपनी आजादी का घोषणा कर सकता है और अपनी आजादी को सुनिश्चित कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने की तमाम कोशिशें बलूचिस्तान की ओर से अजय की जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान शुरुआत से ही प्रहार बरसाता हुआ और एक तरीके से दरकिनार करता हुआ बलूचिस्तान को आया है, ये जानते हुए भी कितना रिसोर्सफुल हमेशा से बलूचिस्तान उनके लिए रहा है, ये पाकिस्तान भी जानता है कि बलूचिस्तान को वो खुद से अलग होने दे नहीं सकते, क्योंकि वो उनके लिए बेहद ज़्यादा घाटे का सौदा रहेगा। तो क्यों नहीं उनकी शर्तों को मान लिया जाता, उनकी मांगों को मान लिया जाता? देखिए हर्षा, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब बलूचिस्तान के साथ कोई भी बातचीत जो है वो नहीं हो सकती। पाकिस्तान की तरफ से साफ किया गया कि वो जब बातचीत का सिलसिला चल रहा था तो पाकिस्तान ने बातचीत को बंद करके वहां पर ये कहा कि वो अपने जो हमले हैं उसको तेज करेगा और बीएलए के खिलाफ बलूचिस्तान में जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेगा। पाकिस्तानी सेना ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, मगर नतीजे क्या निकले? नतीजे यही निकले कि पाकिस्तानी सेना को बार बार नुकसान उठाना पड़ा, उनके लोग मारे गए, उनके अफसर मारे गए, यहां तक कि ट्रेन हाईजैकिंग और बस पर हमला करके भी नुकसान पहुंचाया गया। तो ये अपने आप में बताता है कि बीएलए के खिलाफ जो पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन थे वो फेल हो चुके हैं। ऐसे में अब बातचीत का कोई सवाल नहीं पैदा होता। बीएलए का कहना है कि हम पूरे तरीके से उस अपने इलाके पे कंट्रोल है हमारा और हम पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। हम बलूचिस्तान का मतलब पाकिस्तान नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान एक अलग देश है। तो इसी चीज को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो अब इस शर्त को नहीं मानेंगे और पाकिस्तान अब किसी भी तरह से बलूचिस्तान के साथ टाई अप नहीं कर पाएगा।
बिल्कुल अजय भी हाल फिलहाल एक नया कानून भी लाया गया है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर नजर आता है तो पाक सेना को यहाँ पर ये प्रिविलेज दिया गया है कि वो उनकी गिरफ्तारी कर सकता है, 3 महीने तक हिरासत में रख सकता है और उसके लिए कोर्ट में पेशी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये बलूचिस्तान को टारगेट करने के लिए ही लाया गया है। देखिए, पाकिस्तान में ऐसे कानून रोज बनते हैं, हर घंटे बनते हैं और हर घंटे बदल जाते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक अगर देखें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो हजारों लोग गायब हुए, उनके खिलाफ जो मुकदमे थे उनकी बात की जाए तो कोई उसका पता नहीं चला। महिलाओं के साथ पुलिस स्टेशंस में बलात्कार हुए जब वो किसी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पहुंची। हिंदुओं की हत्याएं, वहां पे मिनोरिटीज की हत्याएं पाकिस्तान में हो रही हैं, लगातार कन्वर्जन चल रहा है, कोई कानून नहीं है। तो ऐसे में ये कानून जो बनाए जाते हैं पाकिस्तान सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए बनाता है। अभी भी उन्होंने एक नया कानून बनाया कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है, सेना के खिलाफ प्रदर्शन करता है, तो उसे बिना किसी जवाबदेही के जो है वो हिरासत में लेकर कई महीनों तक जो है वो जेल में रखा जा सकता है। ये कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही हुआ है। आप देखें तो मरियम बलोच अभी भी गायब हैं, वो वापस नहीं लौटी हैं अभी तक, तो उनको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये कानून जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। सिर्फ जब जो अपनी जरूरत के लिए कानून बनाए जाते हैं, कानून तोड़े जाते हैं। मगर यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक कुछ कर नहीं पाया। बलूचिस्तान हाथ से निकलता नजर आ रहा है। पाकिस्तान को ये समझना भी पड़ेगा कि इस तरह के कानून, इस तरह के एक्शंस कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रोवोक ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिटेलिएशन भी बेहद ज्यादा देखने को मिल रहा है।